स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है बिहार से। ठीक है, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, बिहार झारखंड से आगे है पीसीएस का एग्जाम करवाने में। ठीक है, पीसीएस का एग्जाम करवाने में आगे है। तो देखिए यहाँ पर साथियों ये जो 67वीं संयुक्त ये जो आपका 67वीं आया है, 67वीं बीपीएससी आया है, इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो गया है। और आप जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम हो जाता है जब आपका एग्ज़ाम ये डेट निकलता है उसके 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रीलिम्स होना फिक्स हो जाता है। तो आप इसका तैयारी आंख बंद करके कर सकते हैं बिना बेहिचक के। ठीक है, झारखंड से अच्छा है। और बता दूं उन छात्रों के लिए जिसका जेपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, जिसका पीटी में जेपीएससी में कम नंबर आ गया, जैसे पीटी में उसका नंबर अगर 120 से कम आया हुआ है, ठीक है, तो अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, आप बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। देखिए बीपीएससी के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना का आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, क्या सिलेबस रहता है, किस में आपको क्या जॉब मिलता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं समारोह के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटावार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। 67वीं संयुक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करने हेतु प्राप्त पद सेवा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सारणी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या उम्र सीमा वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, विभाग पद का नाम दिया हुआ है, वेतनमान दिया हुआ है, कितना क्या सीट है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसको जूम करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीट किस तरह से है, आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो कहने का मतलब है साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तरह का इसमें आरक्षण रिक्तियां हैं। तो देखिए कौन कौन पद के लिए रिक्तियां हैं, तो यहाँ पर देखिए बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी जिसको हम लोग सीओ बोलते हैं। ठीक है, वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष समान प्रशासन विभाग, इसमें अनारक्षित का जो है मतलब अनारक्षित का मतलब जनरल होता है साथियों, क्या होता है जनरल होता है। जनरल के लिए आपका देखिए 35 यहाँ पर सीट है, फिर यहाँ पर ये 13 सीट है, फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 14/6 है, फिर आपका देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए आपका इस तरह 15/6 है, फिर पिछड़ा वर्ग के लिए आप आराम से वीडियो को, आप ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आराम से आप वीडियो को स्किप करके वीडियो को रोक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह से रिक्तियाँ हैं, बहुत सारा रिक्तियाँ हैं आपका। ठीक है, देखिए इस तरह से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है A to Z। देखिए टोटल पद भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, कुल दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में इसका क्या लिखा गया है। भाग 2 में देखिए बोला जा रहा है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। देखिए मूक बधिर दिव्यांग चलन जिस तरह से, देखिए जो लोग दिव्यांगता से है उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह की जो आपका रिक्वायरमेंट होता है उसका यहाँ पर पार्ट दर्शाया गया है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे, बोलता है प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब अभी जो दिया गया है डेटा वो एक ऑफिशियल डेटा है और वो निश्चित नहीं है, वेरिएशन हो सकता है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, घट बढ़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश आप जा करके यहाँ पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों कि आपके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो आप लोग पहले जानते हैं इसमें स्नातक होना आवश्यक है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से होना आवश्यक है, जरूरी नहीं कि आप बिहार से किए हैं या झारखंड से किए हैं। ठीक है, आरक्षण के लिए यहाँ देखिए बोलता है ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार में है। देखिए आप जाति पर अगर आप SC ST का हैं तो आप अगर बिहार की हैं तभी आपको वहाँ का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, वहाँ का आरक्षण मिलेगा। यदि आप बाहरी राज्य का हैं तो आपको वहाँ का आरक्षण जो है नहीं मिलेगा, आप जनरल से फाइट करेंगे, ठीक है। बाकी सारा यहाँ देखिए डेटा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग मुख्य बातें की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आरक्षण कोटि है ना, इसको 5 भागों में बांटा गया है, इसको समझना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति को कोड 2 में रखा गया है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कोड 3 में रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कोड 4 में, पिछड़ा वर्ग को 5 में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 7 में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है कि दिव्यांग वगैरह जो रहता है उसको कितना तारीख तक क्या क्या जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको साथियों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका सारा कुछ दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या क्या आपका मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसे सही माना जाएगा, ठीक है, जब तक कि कोई विपरीत कोई सबूत ना हो। इस तरह से आपका सारा कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन, आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देख लीजिएगा। यहाँ देखिए मुख्य परीक्षा के लिए बोला गया है, मुख्य परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट है आपका, देखिए यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है, 34 सब्जेक्ट है, ठीक है, 34 सब्जेक्ट है। ऐच्छिक विषय वैकल्पिक है, इसमें कोई आप एक रख सकते हैं। और ये आपका इस तरह से नोटिफिकेशन पूरा देखिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि हम लोग जान लेते हैं कब तक है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 30/9/2021 तक इसका प्रारंभ होगा, तिथि यहाँ से ऑनलाइन होगा, और लास्ट जो है आपका 5/11 को, ठीक है, ध्यान रखना है 30/9/2021 को इसका शुरू होगा साथियों, और आपका जो लास्ट हो जाएगा ख़त्म 5/11/2021 को इसका ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पेमेंट वगैरह कैसे मोड में करना है, ये आप जब साइबर कैफ जाएंगे आपको सारा कुछ हो जाएगा, खुद से भी भर सकते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, पूरा रीड कर लीजिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, ईमेल वगैरह क्या क्या किस तरह से करना है सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए फिलहाल आपको बताते हैं ये BPSC के लिए, अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, ये डाल दिया गया है, ठीक है। देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है, प्रीलिम्स किस तरह से होता है। प्रीलिम्स मतलब PT जो होता है साथियों इसका 150 नंबर का होता है। कितना होता है, 150 नंबर का होता है, 150 मार्क्स का होता है, और जिसमें से आपका 150 में आपका 140 मार्क्स जो होता है वो GK और GS का रहता है, 140 मार्क्स, ठीक है, GK और GS का। और 10 प्रश्न जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी देखिए खुशी की बात है कि 10 प्रश्न जो रहता है साथियों वो आपका मैथ और रीजनिंग का रहता है। किसका रहता है, मैथ और रीजनिंग का रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया PT। अब बात करते हैं मेंस में। तो मेंस जो होता है साथियों इसका वो 950 नंबर का होता है। कितना होता है, 950 नंबर का। इसमें भी क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश जो रहता है ना, हिंदी और इंग्लिश जो रहता है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए रहता है, ये फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुटता है। और आपको बता दूं कि PT का जो नंबर है वो भी फाइनल मेरिट में नहीं जुटता है, 150 नंबर, वो क्या रहता है, सिर्फ क्वालिफाइंग करने के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि PT में सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, और मेंस का नंबर जुटता है जो 950 नंबर का रहता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश क्या रहता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, उसका नंबर नहीं जुटता है। बाकी जो होता है आपको साथियों सारा पेपर होता है, इसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है जो आपका 34 पेपर है, उसमें से आपको एक रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये सारा जो 34 सब्जेक्ट आपका दिया गया है, ये देखिए क्या क्या है, कृषि विज्ञान, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस तरह से बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य, इस तरह से 34 में से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो आपका है साथियों, इसका जो बाकी सारा जो आपका पेपर है इसी तरह से जिस तरह से JPSC में पेपर है। और आपको बात करें कि इसमें रिजर्वेशन किस किस तरह से रहता है और किसको किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें OBC आपका
ओबीसी हो गया, फिर आपका गर्ल्स का हो गया, गर्ल्स का भी छूट मिलता है, फिर आपका एससी एसटी का छूट मिलता है, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के रहेंगे। अगर आप झारखंड से और जानना चाहते हैं कि हमको क्या छूट मिलेगा, हम एससी से हैं, तो बिल्कुल भी नहीं साथियों, आपको वहाँ पर जनरल से फाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, और जितना जनरल कैटेगरी का परसेंटेज है उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, बता दूं आपको इसका फॉर्म भरने का शुल्क कितना है। इसका फॉर्म भरने का जो शुल्क है साथियों, वो है आपका जनरल के लिए 600 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी में है बिलोंग करते हैं तो उसका भी 600 रुपया लगेगा, और यदि आप एससी एसटी में हैं तो आपका 150 रुपया मात्र लगेगा साथियों। लेकिन ये बिहार के लिए है, ये एससी एसटी का। अगर आप झारखंड का एससी एसटी हैं तो आपको पता है आपको 600 रुपया देकर ही एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ सारा बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पीटी का जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 140 जीके जीएस होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और 10 मैथ रीजनिंग का होता है। ठीक, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आपको क्लियर करवाना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसका टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन दे देंगे। इसका क्या चलाएंगे? टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जो आपको बीपीएससी के लिए कम समय में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपने सगे संबंधी फैमिली परिवार में शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बीपीएससी को कम समय में क्लियर कर सकता है। क्योंकि इसका रूल है साथियों, जब से ये निकलता है ना फॉर्म, वो 3 मंथ के अंदर ही इसका पीटी होना फिक्स है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारा जानकारी आपको दे दिया गया होगा, और बहुत कम समय में इसका सारा कुछ आपको जानकारी दे दिए, और ये सबसे पहले इस चैनल पर आपको बताया गया है। ठीक है, बीपीएससी के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।